जय हिंद। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे आपके एडिटोरिया का जो नया जो सेट फ्रेंड्स आया है 5000 का, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है फ्रेंड्स। ये सामान्य अध्ययन का ये सेट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल आपका जो सेट है 1 से लेके 100 तक ये प्रैक्टिस सेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम बीपीएससी जो आपको 22 सितंबर को होने वाले, और बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड, ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये एडिटोरिया का जो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। मैं 1 से लेके आज मैं 4 तक कराऊंगा। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपका जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। अगर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इसे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, स्कोर जरूर बताइएगा कि बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया का। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं वाले एग्जाम में ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोविंद रानडे ये शामिल नहीं थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये शामिल थे, लेकिन गोविंद रानडे ये शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिंथलिगो। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये सबसे पहली प्रमुख संस्था थी। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर देखिएगा कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स सी हो जाएगा कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बस इसको प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कहीं भी अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उस टाइम इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि एक सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल 100 क्वेश्चन, तो समझिए 5000 प्लस क्वेश्चन। और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको स्मरणीय तथ्य भी करके दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि एहोल हविले किस शासक से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। 10 नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद में। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महायान से। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर के। अगला क्वेश्चन है आपको 14 नंबर की न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मिक्स्ड क्वेश्चन है, करेंट अफेयर, जीके जीएस, ज्योग्राफी, जो भी जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन इसमें मिक्स करके दिया गया। बहुत ही अच्छा है सेट, एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा वीडियो है, विश्वास कीजिए एक बार। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देशांतर एक मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर से शुरू कर
दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, बताइएगा कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा नन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। 19 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपका सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। और यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किण्वन प्रक्रिया। 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का बीमीय सूत्र है, बताइएगा इसका बीमीय सूत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, Ml-1 T-2। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जैव सेल क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला। जैव सेल क्या है? तो कोयला है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम से है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषता होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑर्कियोपेडिटिक्स। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, O2, ऑक्सीजन। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर का। 31 नंबर क्वेश्चन है क्या कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। 32 नंबर है क्या कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 32। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 वर्ष का। ठीक है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के संसद। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि के समता किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैच करना है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए, ठीक है, इसको मैच कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका अगर हम बात करें कि भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख जो किया गया वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल विरोध अधिनियम, देखिए 10 से दल और 10 से 10 ज़्यादा, 10वीं अनुसूची में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 11वीं अनुसूची में किया गया। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, ये किया गया आपका फ्रेंड्स तो 9वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति।
39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी IMF और विश्व बैंक को। 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1949 को। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर की हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए VD सावरकर। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में आय कर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। 43 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश का। 44 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मल्लखंब। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि निष्पक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि द्रकम्मा सिक्का किसने चलाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक ने। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खादर। अगला क्वेश्चन है आपको 48 नंबर कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेज़ी से कम होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोक्लाइन। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर बेसल मापदंड संबंधित है? किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग क्षेत्र से। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्नोल्ड टैम्बी ने इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग किया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका स्मरणीय तथ्य है, तो देखिए इसका सेट 1 का स्मरणीय तथ्य हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले कहाँ थे? दमदमा से, ठीक है। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? तो बुर्जहोम से ही हुए हैं। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगा एवं लोथल से। अगला आपका देखिएगा युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ तो कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था कहाँ से? तो हड़प्पा में। अगला क्वेश्चन है क्या कि शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था किसमें? तो मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो बनावली से, ठीक है। अगला देखिएगा फ्रेंड्स कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से? तो धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था तो कौन था? तो धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो कोलडीहवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार हुआ है तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है तो नव पाषाण काल में। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो जौ या यब उसको कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तो तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पे है? तो भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा जाता है तो पिग्गट ने कहा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। देखिए फ्रेंड्स हम लोग सेट 2 में आते हैं और सेट 2 का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो मूल अधिकार है केवल भारतीय को ही प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है। तो देखिएगा 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा ए है जो है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार है, ये आपका सही है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भी सही है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर की निम्न कथन पर विचार करें। इस पे देखिए फ्रेंड्स आपको विचार करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो देखिएगा इसमें पहला जो है कि इस पर विचार कीजिए तो 4 वर्ष का होता है। दूसरा है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष के होना चाहिए, आपका सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 दिनों तक वह रोक सकती है। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र होगा जब वह क्या होगा। तो देखिएगा इसमें भी आपको देखना है कि वो क्या होगा जब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र हो। तो देखिए सबसे पहले आपका कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों के में अधिवक्ता रहा हो। तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 माह के भीतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर की भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1963 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 37 में यह उपबंध किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि चलाया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1991 में चलाया समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी कि चमड़ा उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूरी क्रांति। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये हॉट मनी इसको कहते हैं, हॉट मनी। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है कौन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो देखिएगा इसमें शामिल कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला है आपका कि सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी सही था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये आपका नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 को। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो इसमें से कौन सही नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले आपका कि चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ये आपका सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, आपका भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। तो गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 अक्टूबर 1943 में। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया कब किया गया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 के नियम 17 के द्वारा 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है ये। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका देखिएगा 18 नंबर के त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पल्लव शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों को सिर किस दिशा में रखे मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। 21 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऋजुपालिका नदी पर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मखलीपुत्र। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ का। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आचरण अधिकारी। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैन्य विभाग। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की वसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर के। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से मैच कौन नहीं कर रहा है। तो देखिए नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, कुंडलकुलन ये कर्नाटक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होता। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि परमाणु विद्युत गृह जो है वो किस राज्य में, यानी कि कुंडनकुलन जो है वो किस राज्य में है। कर्नाटक आपका राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। काकरापाड़ा गुजरात में ये सही है और तारापुर आपका महाराष्ट्र में सही, लेकिन बताइएगा अब इसका बी का आंसर क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। तो ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। देखिएगा 30 नंबर आपका ये विटामिन से रिलेटेड है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन B7 है, ठीक है। विटामिन B7 की बात करें तो ये बालों का झड़ना, ठीक है, ये इसका मैच हो जाएगा। विटामिन B12, अब देखिए विटामिन B12 जो है वह प्रणाशी अरक्ता होना, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ई जो है फ्रेंड्स आपका ये बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के तो रक्त में थक्का जमने में मदद करना। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप 5000 ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, 5000 प्लस क्वेश्चन अगर आप पढ़ के BPSC या बिहार CGL का एग्जाम में अगर जा रहे हैं, तो आपको 100% है कि GK GS का तो एक भी क्वेश्चन आपको सिर्फ फ्रेंड्स नहीं सूझेगा। विश्वास करके एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है, मैं आज से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। PCS मेकर यूट्यूब चैनल पे मैं डेली फ्रेंड्स 3-4 सेट आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और इसका फ्रेंड्स अगर PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका PDF आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। तो अब देरी मत कीजिए, अब पढ़ाई पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टिक इकाई। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्णांधता, ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का। 34 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुप्त ऊष्मा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य में। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैच करना है और ये आपके सूची 1 और सूची मतलब कि किसका किसका
वाट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका प्रतिरोध है, ठीक है। प्रतिरोध को हम लोग किस में मापते हैं देखिएगा, तो सबसे पहले आपका प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को हम लोग मानते हैं ओम से मापते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसका विद्युत प्रवाह है, विद्युत प्रभाव वाट हो गया, ठीक है। उसके बाद है बल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और पावर का हो गया एम्पियर। तो इस सब का फ्रेंड्स एसआई यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 100% है कि एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा इसमें से कथन सही कौन है, तो देखिएगा सबसे पहले है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका भागीरथी और अलकनंदा के से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बीचों बीच, यानी कि मध्य में बीच है तो बीच में गुजरती है, यानी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में, ये आपका सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा सही है। तो ये देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात, ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कावेरी को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी के लिए, सॉरी ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले आपका है कि तकला मकान ये चीन, ये आपका सही है। थार भारत में सही है। आटकामा ये चिली में सही है। और गिब्सन जो है अफ्रीका, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि गिब्सन किस देश में स्थित है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए फ्रेंड, मैं आपसे पूछता हूँ तो कमेंट करने से आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार कहीं से देख के बताइए, लेकिन कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगे प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिएगा इसमें विचार क्या है। सबसे पहले आपका कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो ये आपका सही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो ये भी आपका सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए फ्रेंड्स, स्मरणीय तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दर्शन है और इसके योग है, यानी कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक कौन कौन है। तो देखिए ये योग का जो है पतंजलि है, न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल, चाणक्य का चाणक्य हो जाएगा, वैशिक का हो जाएगा कनाद, और पूर्व मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी। पूर्व मीमांसा क्या हो जाएगा जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा का हो जाएगा बदरायन, ठीक है। अब देखिए विभिन्न संप्रदायों उनके संस्थापक, देखिए यहाँ पे आजीवक के संस्थापक कौन है, तो मखलीपुत्र घोषाल है। अगला आपका अनिश्चयवादी, ये संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी का कौन हो जाएगा, पकुद कच्चायन। और घोर अक्रियावादी का कौन हो जाएगा, पूरन कश्यप। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं आप लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट थर्ड में, और प्रैक्टिस सेट थर्ड का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट करके फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, इसमें से विशेषता बताना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सहायक संधि की बात करें तो देशी
रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये आपका सही संधि है। देशी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही होगा। और कंपनी के सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत मिहिर, भारत मिहिर पर की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 नंबर की इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागपुर अधिवेशन में। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, तो ये सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह एक वन तंत्र होता है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जल चक्र में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली में दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीय क्षेत्र में। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3 जनवरी को उस उपसौर की घटना होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसमें कब होती है, तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल तरंगी, ये सबसे विनाशकारी होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिएगा इसमें से मैच कौन कर रहा है। तो सबसे पहले आपका कि देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एंडीज पर्वत श्रृंखला। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 अगस्त 1946 को। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही उसको देखना है। तो सबसे पहले है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद से संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये आपका सही है। 2 नंबर है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है, तो ये भी आपका सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो इसमें से गलत को ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये आपका सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाए, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाए, तो ये आपका गलत है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, तो ये भी आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है।
अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें से क्या है, तो सबसे पहले आपका कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, तो ये आपका सही है और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, तो ये भी आपका सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन आरबीआई का मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा कि वैधानिक तरलता अनुपात यह भी सही है, नगद आरक्षित अनुपात ये भी सही है और खुले बाजार की क्रिया ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, NK सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सीता अध्यक्ष का संबंध था, क्या था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर विभाग से। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहासकार सजीव वर्णन मिलता है किसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज तरंगिणी में। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिजदा व पबौस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। उत्वी कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक इतिहासकार। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। तो ये फ्रेंड्स आपका कथन क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद तृतीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, ये सही है। शेरशाह ने अपने उपज का 1/3 भाग कर रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। और शेरशाह के द्वारा भूमि को पैमाइश हेतु सन्न की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, ये भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर की किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुत्य मालदय लिखी गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देव राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी ने। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन में। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण को प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हेलोफाइट्स होता है क्या। तो देखिएगा हेलोफाइट्स क्या होता है, तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, तो एड्स के लिए जो होता है PCR, रीपा, CD4 और एलिसा, ये सभी देखिए यहाँ पे इनमें से सभी नहीं किया जाता है एड्स के लिए। ठीक है ना, इनमें से जो किया जाता है वो PCR किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, CD4 किया जाता है और आपका एलिसा किया जाता है। ये रीपा आपको एड्स के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन से रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटॉन के बराबर। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गतिकी नियम से। 42 नंबर है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है।
43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलिनियम। अगला क्वेश्चन है आपको 44 नंबर के हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी बनेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ग्रेफीन होता है तो क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको मिलाना है, मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे संस्था है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्था ये कहाँ है, तो ये आपका है गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पे कहाँ पे, तो ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ये कहाँ है, तो मैसूर में है, ठीक है। और आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्था ये कहाँ है फ्रेंड्स, आपको दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को मास्टर वीडियो भी यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेली अगर सीक्वेंस वाइज अगर डेली आप रूटीन के तौर पे अगर ये 3 4 2 3 4 3 4 अगर सेट आप डेली पढ़ते हैं तो उस टाइम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि और बहुत सारे रिविज़न करने होते हैं तो एक ही पढ़ने से तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए इसको आप डेली 3 4 मैं सेट अपलोड करूँगा तो इसको आप डेली प्रोवाइड देखिएगा। देखने से सुनने से वो चीज़ बहुत जल्दी याद होता है। अगर आपको फ्रेंड्स का PDF चाहिए आंसर भी, तो आपको मैं टेलीग्राम से भेज दूँगा, तो आप उससे ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा PCS मेकर यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी रहेगा मैं आप लोग के लिए टेलीग्राम पे मैं हमेशा भेजते रहता हूँ। जो भी आप बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन जो भी आता है मैं सबसे पहले बिहार PCS मेकर पे भेज देता हूँ, तो उस पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वह कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमन रामकृष्णन। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी वे किस राज्य की रहने वाली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये बिहार राज्य की रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अस्मरणीय तथ्य है और ये ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, और इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। और ऋग्वेद में 9वें मंडल सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है, और ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स यजुर्वेद के बारे में। तो देखिए यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकल्प मिलता है यजुर्वेद में, और यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है, और यह गद एवं पद दोनों में। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद। सामवेद की बात करते हैं तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है, और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा था। ये इंपॉर्टेंट है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा था, तो सामवेद को। अथर्ववेद की बात करते हैं तो इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया। अब बात करते हैं वेदों की संख्या 4 होती है, वेदांग की संख्या 6 होती है, पुराणों की संख्या 18 होती है, और उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो मैंने प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का था जो यहाँ पे मैं कंप्लीट कराता हूँ फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग डेली इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए टोटल जो सेट ऑफ है जो 100 सेट है इसमें, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये मार्केट में अभी लेटेस्ट न्यू बुक ही आ जाए, मैं आप लोग के लिए वीडियो मैं आप लोग की यूट्यूब पर प्रोवाइड किया हूँ। देखिए सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ ये ऑल स्टेट PCS BPSC BPSSC SSC रेलवे बैंकिंग ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द BPSC जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और जो आपका बिहार CGL 3rd का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए रामबाण है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंदर जरूर देखिएगा, जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।